डुप्लेक्स हाउस के चैनल पर मैं सब्सक्राइब इस तरह आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, घर बनाना हर किसी का सपना होता है या घर खरीदना किसी का सपना होता है, लेकिन ये सपना हकीकत में तब बदलता है जब उसके पास सही बजट और प्लानिंग हो। दोस्तों, इस वीडियो में आपके साथ एनालिसिस करेंगे कि घर खरीदने या बनवाने के लिए हमें कितना बचत रखनी चाहिए अपनी इनकम और पहले की प्रॉपर्टी या संपत्ति के अनुसार। अपने परिवार के लोगों के साथ अच्छे से बैठ कर के बात करें कि एक्चुअल में हमारी अपनी घर की कितनी जरूरत है, कितना बड़ा हमें घर चाहिए, कौन सा लोकेशन हमारे लिए सुटेबल है। दोस्तों, यही तय करता है कि आपके घर बनाने के लिए या खरीदने के लिए बजट कितनी होनी चाहिए। तो दोस्तों, हम लोग एनालिसिस करेंगे, देखेंगे कि भारत के परिदृश्य में लोग क्या कर करके फंसते हैं और अमेरिका इंग्लैंड के लोग इस चीज़ को कैसे करते हैं बेहतर तरीके से। तो उनसे कुछ हम लोग सीखेंगे। यही नहीं, इजराइल के भी लोग जो है कि इस मामले में बहुत चालाक होते हैं और बहुत चालाकी से है ना अपने घर बनाने की बजट को वो बहुत अच्छे से तैयार करते हैं। उनसे मैं कुछ कंसेप्ट लिया हूँ जो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। दोस्तों, सबसे आसान भाषा में आपको बताएं कि घर बनाने के लिए आपकी जो इनकम है ना, थंब रूल जो फाइनेंस का है उसके हिसाब से जो आपकी इनकम है, 5 साल की जो इनकम है वो आप घर बनाने में लगा सकते हैं। मान लीजिए कि हर साल आप अगर 5 लाख रुपए कमाते हैं तो 25 लाख रुपए तक आप लगा सकते हैं घर बनाने के लिए। एक्चुअली दोस्तों, क्या होता है कि हम लोग जो भी प्लान करें, लेकिन हमारे जो परिवार के लोग होते हैं उनकी जो है कि अलग अलग महत्वाकांक्षा, उनकी अलग अलग डिमांड होती है। उनको डिमांड को पूरा करने के चक्कर में हम लोगों का जो है ना बजट अक्सर खराब हो जाता है। और कई लोग हम में से गलती करता है कि घर हम अपने लिए नहीं बनाते हैं बल्कि अपने लोगों को दिखाने के लिए बनाते हैं। दोस्तों, ये गलती हरगिज ना करें, आपको बहुत महंगा पड़ सकता है ना। घर की जितनी बड़ी जरूरत है, जितनी आवश्यकता है, उतना ही आप जो है कि बजट को एलोकेट करें। इसके अलावा भी जिंदगी में और भी बहुत सारे खर्च जनरली देखा जाता है कि इंग्लैंड या अमेरिका के लोग, जो डेवलप्ड नेशन के लोग हैं, वहाँ के लोग जो है घर जो बनाने में 2 से 5 करोड़ रुपए तक लगाते हैं इंडियन मनी के हिसाब से। लेकिन वहाँ पर लोन काफी सस्ता होता है। वहाँ के लोग जो है कि अपनी इनकम का 3 से 4 साल का जो इनकम होता है वो लगाते हैं, है ना। इतना ही लगाते हैं और अपना जो ईएमआई देते हैं, तो वो अपना जो इनकम है, मंथली जो सैलरी है, उसमें जो ईएमआई देते हैं वो 30 या 25% तक ही देते हैं। हम इंडियन गलती करते हैं कि दूसरे को दिखाने के चक्कर में महंगा घर बनाते हैं और अपनी सैलरी का जो है कि 40% या 50% तक हम लोग लोन वाले को ईएमआई के रूप में देते हैं, जिससे कि अपनी जिंदगी टफ हो जाती है। आप जानते हैं कि होम लोन जो है कि 20 साल 15 साल एक लंबा ड्यूरेशन का होता है। ऐसे में जो है कि 15-20 साल आपकी लाइफ जो है कि 60 साल में वो खराब हो जाती है। तो चलिए दोस्तों, कुछ और एक तरीका बताते हैं। इजराइल के लोग क्या करते हैं कि पहले ही स्टूडेंट लाइफ से ही कुछ छोटा छोटा इन्वेस्ट करते हैं और इन्वेस्ट करने के बाद जब उनके पास काफी कुछ एक्यूमुलेट हो जाता है, उनको वो बेचते हैं और बैंक से भी कुछ लोन लेते हैं। तो 50% जो पहले का जो प्रॉपर्टी है उनका वो यूटिलाइज करते हैं और 50% वो लोन लेते हैं और अपना जो इनकम का वो 10% ही ईएमआई के रूप में देना पसंद करते हैं। और वो लोन उसका काफी लंबा साल के लिए होता है, 25 या 35 के लिए। तो उसको पता भी नहीं चलता कि मैंने घर खरीदा या बनाया, है ना, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो दोस्तों, इन सब कंसेप्ट का यूटिलाइज करके आप भी इस चीज को लगा सकते हैं। पहला कि पहले वाले जो आपके कोई प्रॉपर्टी है, एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी, जो जंग प्रॉपर्टी है, जिनका की अभी उतना वैल्यू नहीं है या फ्यूचर में भी बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं होगा, तो पहली बात है उन प्रॉपर्टी को आप अच्छे रेट में बेचने का प्लानिंग करें। जब वो प्रॉपर्टी आपका बिक जाए तो फिर आप जो बिल्डिंग मटेरियल जो सस्ता वाला होता है ना, सीजन के हिसाब से वो खरीद करके पहले स्टोर करें। तो आपके पास मोटा मोटी बिल्डिंग मटेरियल का जब पैसा जमा हो जाए, है ना, कुछ सेल आउट करके, तब आप बैंक से छोटे अमाउंट का लोन लें और कोशिश करें कि 15 से 20% ही अपना सैलरी का, जो भी आपका सैलरी है ना, उसके हिसाब से ही उतना बड़ा ही लोन लेकर के घर बनाएं। और घर को जो है ना कि एक प्लान करें, आर्किटेक्ट से मिले कि भैया अभी हमें जरूरत जो है ना कि 3 कमरे का है, फ्यूचर में 10 कमरे का होगा। तो हमारी जो मैप है उसी हिसाब से प्लान करें। और यही बात नहीं है, कोशिश करें कि अपने घर में कोई एक कमर्शियल पॉइंट बनाए जिसको कि आप रेंट भी लगा सके या वहां पे दुकान निकल सके, तो वो करें। अक्सर लोग, गांव के लोग क्या करते हैं, उनकी जमीन होती है 10 लाख की और वो घर बना लेते हैं 50 लाख की। उसको अगर कभी वो सेल करना भी चाहे तो उसका कभी भी सेल नहीं होगा, क्योंकि गांव में घर बिकता नहीं है। तो आपको ये बात भी ध्यान रखना पड़ेगा।
कि लाइफ का कोई गारंटी नहीं है, कभी भी ज़िंदगी बदल सकती है। तो ऐसे में जो है कि हमें घर वैसा जगह बनाना चाहिए, वैसे लोकेशन पे बनाना चाहिए जिसको कि हम सेल मान लीजिए कि परिवार में से किसी भी सदस्य को बड़ी बीमारी हो जाती है या कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, तो ऐसे में बहुत ज़्यादा पैसे की अगर ज़रूरत पड़ती है, तो वो घर आपका सेलेबल होना चाहिए जो कि बिक सके, है ना? ऐसा ही घर का आप डिज़ाइन करें जिसको कि आप कभी ज़रूरत पड़ने पर सेल कर सकें। सेल करने के बाद कुछ पैसे को लगा करके, कुछ पैसे से आप छोटे घर खरीद करके अपना सर्वाइवल को इंश्योर कर। मैं आपको एक बहुत कीमती एडवाइस देता हूँ, जब भी आप होम लोन लें तो कोशिश करें कि उसमें इंश्योरेंस ज़रूर लें। इंश्योरेंस लेंगे तो क्या होगा, हर महीने आपको 200-400 रुपए ज़्यादा लगेंगे ईएमआई में, लेकिन अगर आपका कोई हादसा के शिकार हो जाते हैं, आपकी डेथ हो जाती है, तो ऐसे में आपके फैमिली कभी भी बेघर नहीं होंगे, आपके इंश्योरेंस वाले आपके ईएमआई पे करते रहेंगे। दोस्तों, अगर मेरा कंसेप्ट आपको पसंद आ रहा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपके पास कोई भी प्रश्न हो तो कृपया आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपको मैं ज़रूर जवाब दूँगा।